ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है और संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत पूरी तरह से निर्जल ही रखा जाता है। निर्जल और निराहार कम से कम 28 घंटे तक का ये व्रत होता है। मतलब सूर्योदय से पहले ये व्रत धारण किया जाता है और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। तो लगभग 28 घंटे तक का समय हो जाता है इस व्रत को खोलने में और इतने समय तक निर्जल ही रहा जाता है, निराहार ही रहा जाता है। लेकिन माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपनी संतति की लंबी आयु की कामना से और भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उनकी कामना पूर्ण भी होती है। इस व्रत के नियम वैसे ही होते हैं जैसे कि हड़ताल का तीज का व्रत हम धारण करते हैं। जैसे कि जीवित पुत्रिका व्रत से एक दिन पहले नहाय खाई किया जाता है और अगले दिन व्रत धारण करते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं, निराहार रहता है ये व्रत और फिर तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो लगभग 3 दिनों का ये व्रत का नियम हो जाता है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत में नहाय खाई से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम क्या होंगे, किस प्रकार से आपको नहाय खाई के दिन अपने नहाय खाई का नियम करना है, पारण किस प्रकार से करना है और व्रत आपको किस प्रकार से करना है। इस व्रत में सरगी खाने का भी विधान है, तो सरगी किस प्रकार से खाएं। चीलो सियारों के लिए हम भोजन निकालते हैं, वो कब आपको निकालना है, चीलो सियारों को भोजन में आपको क्या देना है, स्वयं सरगी में आपको क्या खाना है, सरगी कब खाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। और जीवित पुत्रिका का व्रत हम कब धारण करेंगे, ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार को, यानी कि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर और समाप्त हो रही है अष्टमी तिथि बुधवार के दिन, यानी कि 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पर। जीवित पुत्रिका का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है और सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन। तो 25 सितंबर 2024 को यानी कि बुधवार के दिन जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया का व्रत रखा जाएगा। तो 24 सितंबर को नहाय खाई का दिन होगा, 25 सितंबर को हम व्रत धारण करेंगे और फिर 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। अब बात करें कि नहाय खाई के दिन का नियम क्या होता है, तो देखिए, नहाय खाई के दिन जैसे कि हम हर व्रत में करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ विशेष चीज़ें खाकर ही हम अपने व्रत का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बहुत से स्थानों पर स्नान करने के बाद जैसे कि शुद्ध सात्विक भोजन जो लिया जाता है उसमें कई चीज़ें, जैसे कि कई जगह साग लिया जाता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि मछली भी खाई जाती है। इसी प्रकार से कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनाकर खाई जाती है, साग बनाकर खाया जाता है, कई स्थानों पर तोरई की सब्जी खाई जाती है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर कुछ नियम कहीं कहीं पर बदल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ कौन सी विशेष चीज़ खाकर ये व्रत किया जाता है। मतलब नहाय खाई के दिन आपके लिए वो चीज़ अनिवार्य है, ठीक है। नहाय खाई के दिन आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल या फिर मूली, बैंगन इत्यादि खाकर ये व्रत नहीं किया जाता। मतलब जो भी हम बनाते हैं बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं। पितृपक्ष में ये व्रत आता है तो बहुत ही शुद्धता के साथ भोजन बनता है। लेकिन कई स्थानों पर मछली खाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ का नियम है तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर सात्विक भोजन ही लिया जाता है बिना लहसुन प्याज का। तो सुबह स्नान करके आपको इस प्रकार से शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, जो भी आपके यहाँ का नियम होता है उसी प्रकार से। और फिर दिन में आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए या फिर फल इत्यादि लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हम व्रत धारण करते हैं, निर्जला व्रत होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन आप पानी पिए। मतलब जल वाली चीज़ें, फल हो या फिर नारियल पानी हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप नहाय खाए में लेते हैं तो आपको व्रत करने में आसानी होती है। फिर शाम के समय घर में मीठी कुछ चीज़ें बनती हैं, कई स्थानों पर गुलगुले बनाए जाते हैं, कई स्थानों पर पुए बनते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान की परंपरा है, शाम के समय कुछ मीठा बनता है जो कि बच्चों के निमित्त बनता है। तो आपको बिल्कुल बनाना है ये सब चीज़ें, लेकिन आप स्वयं इतना मत खाइए, क्योंकि अगर आप इतनी सारी तैलीय चीज़ें, मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है अगले दिन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, आपको इसी समय मतलब कई स्थानों पर तो इसी समय शाम के समय ही बन जाता है, कई स्थानों पर सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके भी पितरों के लिए पूरी इत्यादि बनाई जाती है। तो इस समय में 5 पूरियां बनती हैं, छोटी छोटी सी पूरियां बनाई जाती हैं और तोरई की सब्जी बनती है बिना नमक की, ठीक है, बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है। हाँ, पूरियां कई स्थानों पर 3 भी बनती है, कई स्थानों पर 4 बनती है, 5 भी बनती है। जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उसी नियम का पालन कीजिएगा, ठीक है। जैसा भी मतलब जितनी पूरियां आपके यहाँ बनाई जाती हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। कैसे देना होता है इसे, आपको तोरई का पत्ता लेना होता है। अच्छा, कई स्थानों पर तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं, जैसे कि शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें तोरई के पत्ते मिलते ही नहीं है, या कई बार तो तोरई भी नहीं मिल पाती है। जैसी भी उपलब्धता हो आप उसके अनुसार नियम पालन कीजिए। तो ऐसे में कोई भी पत्ता, जैसे केले का पत्ता भी आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप कागज़ की प्लेट पर भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। देखिए, नियम तो करना ही है आपको। तो आप क्या करते हैं, पूरी, सब्जी, दही और चूरा और चीनी, ये सभी चीज़ें अलग अलग प्लेट में करके अलग अलग पत्ते पर रखकर और 5 जगह या 3 जगह जैसा भी आपके यहाँ होता है पत्ते पर निकाल दीजिए। अब ये सभी चीज़ें आपको अपनी छत पर या फिर बालकनी में, जहाँ पर भी थोड़ी सी खुली जगह हो वहाँ पर रखना होता है। कब रखना होता है, अर्धरात्रि के बाद, लगभग 2:30 से 3 बजे या 3:30 बजे तक ये काम कर लेते हैं और उसके बाद से ही सरगी खाई जाती है। अब सरगी में क्या खाना है आपको, देखिए सरगी वैसे तो उस समय खाने का मन नहीं करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप उस समय चाय पानी ज़रूर पी लीजिए, दवाई इत्यादि ले लीजिए और कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं खानी, जैसे कि थोड़ी सी दही और चूरा, ये ज़रूर खाना चाहिए। मतलब चाहे आप आधा चम्मच ही लें, लेकिन दही, चूरा और चीनी आपको ज़रूर लेना है। ये शुभता के लिए हम करते हैं। व्रत प्रारंभ करने से पहले शुभ का नियम किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर जो चीलो सियारों के लिए भोजन निकाला जाता है, जैसे कि तोरई की सब्जी और पूड़ी इत्यादि, तो वो चीज़ें थोड़ी अधिक बना ली जाती हैं और उसमें से भी कई लोग खा लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ का नियम होता है, जैसे कई स्थानों पर अनाज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता तो आप मत खाइए। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, देखिए नियम पालन उसी प्रकार से आपको करना है, क्योंकि ये जो व्रत होता है पितरों के निमित्त हम व्रत करते हैं, मतलब पितरों का आशीर्वाद हमारे बच्चों को प्राप्त हो, इसलिए हम ये व्रत धारण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान ये व्रत आता है, तो जैसा आप समझ ही सकते हैं पितरों का आशीर्वाद इससे हमें प्राप्त होता है। तो जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं हमें उसी नियम का पालन करना चाहिए, बिल्कुल भी नियम में फेरबदल नहीं करनी चाहिए। सुबह सरगी के दौरान भी आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेने का, जैसे कि आप नारियल पानी ले सकते हैं, इस समय में ग्लूकोन डी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल भी पी सकते हैं, चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो चाय भी पी सकते हैं, कोई फल इत्यादि खाना चाहते हैं तो फल भी खा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े आप खा लीजिए। पानी ज़रूर पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये सरगी का नियम करने के बाद आपको अपना दांत साफ जरूर करना है, ब्रश जरूर करना है, ठीक है। आपको दातुन मिल जाए तो आप दातुन से कर सकते हैं, दातुन नहीं है तो आप नया ब्रश निकाल लीजिए, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हम व्रत के नियम का पालन करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर दातुन आपको नहीं मिल रहा है तो आप ब्रश भी कर सकते हैं, बस नया ब्रश ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कई प्रश्न आते हैं कि सरगी हम कब तक खा सकते हैं, पानी कब तक पी सकते हैं। देखिए, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक पी सकते हैं, 4:30 से पहले पहले जो भी आपको पानी इत्यादि लेना है ले लीजिए। इसके बाद पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आवाज़ आने लग जाती है, कुत्ते कौवे इत्यादि बोलने लग जाते हैं, फिर आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो आप 3 बजे से लेकर और 4 बजे तक पानी पी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक, ठीक है। इसके बाद पानी नहीं पी सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके आप पूजा कर लीजिए, घर में जो नित्य की पूजा होती है। अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और फिर दिन में निर्जल ही रहना है, निराहार ही रहना है। इस व्रत में जो विशेष पूजा होती है शाम को संध्या काल में ही की जाती है, तो पूजा की विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अभी के लिए कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस व्रत में हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए। देखिए, ऐसा नियम तो नहीं कहता है, क्योंकि हम जो व्रत करते हैं इस समय में पितृपक्ष के दौरान में, तो पितृपक्ष में नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं, पुराने ही पहने जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोरे वस्त्र धारण किए जाते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई नियम नहीं होता है। एक और प्रश्न आता है कि जैसे कि पितृपक्ष के दिनों में श्रृंगार नहीं करते हैं, तो क्या महावर इत्यादि हम लगा सकते हैं इस व्रत में, या फिर पीला सिंदूर, सिंदूरा से जो लगाना होता है, क्या इस व्रत में हम लगा सकते हैं। क्या जीवित पुत्री का व्रत में हम चूड़ियाँ नहीं धारण कर सकते हैं। देखिए, नई चूड़ियाँ इत्यादि इस व्रत में नहीं धारण की जाती हैं, जो पहले की चूड़ियाँ होती है वही धारण करते हैं। हाँ, महावर लगा सकते हैं, पीला सिंदूर भी लगता है इस दिन, मतलब जीवित पुत्री का व्रत में सिंदूरे में से ही सिंदूर लगाते हैं, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आपके यहाँ श्रृंगार नहीं भी होता है बाकी के दिनों में, तो जीवित पुत्री का व्रत वाले दिन किया जाता है श्रृंगार, मतलब पीला सिंदूर, महावर इत्यादि ये सभी चीज़ें लगाई जाती हैं।
अच्छा, अगला प्रश्न आता है कि अगर हमारे पास कोई संतान नहीं है तो क्या संतान प्राप्ति की कामना से जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकते हैं? देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं जितना जानती हूँ हमारे यहाँ जिस प्रकार का नियम है तो जिनकी संतान होती है वही ये व्रत धारण करते हैं। बल्कि इस प्रकार का भी नियम होता है कि जिनके पुत्र है वही लोग इस व्रत को धारण करते हैं। कई स्थानों पर जिनकी कन्या संतति है वो ये व्रत नहीं करते हैं, और कई स्थानों पर जिनकी एक कन्या भी हो जाती है वो भी इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन जिनके संतान नहीं है उनको ये व्रत करते मैंने देखा नहीं है। हाँ, आपके यहाँ होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये व्रत पूरी तरह से जैसा हमारे परिवार में किया जाता है हम उसी प्रकार से करते हैं। तो अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सास ससुर से पूछ लीजिए, तभी ये व्रत कीजिए। और जिस प्रकार से उनके यहाँ नियम पालन किया जाता है उसी नियम का आपको पालन करना है। देखा देखी किसी और के यहाँ कुछ होता है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ खाकर व्रत किया जाता है वही आप लोग खाइएगा। पारण में भी कई प्रकार के नियम होते हैं, जैसे कि जिनकी सास नहीं होती हैं वो क्या करते हैं कि जिस दिन हम नहाई खाई करते हैं उस दिन वो अपनी सासू माँ के निमित्त दान की सामग्री निकालते हैं, मतलब सीधा निकालते हैं। जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री निकाली जाती है, आटा, दाल, सब्जियाँ इत्यादि, और तोरई या फिर जो भी आपके यहाँ विशेष चीज़ें खाई जाती हैं वो सभी चीज़ें उस समय निकाल कर रखी जाती हैं। अपने भोजन करने से पहले सासू माँ के निमित्त ये निकाला जाता है। दातुन भी निकाला जाता है ताकि हमारी सासू माँ दातुन करके और ये व्रत धारण करेंगी नहाई खाई के दिन। और फिर पारण वाले दिन भी जो दान की सामग्री होती है अपनी सासू माँ के लिए भी निकालते हैं और फिर स्वयं के लिए भी निकालते हैं। तो जिनकी सास नहीं है उनको इस नियम का पालन करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो चीलों और सियारों को भोजन दिया जाता है ये भी जिनकी सासू माँ नहीं होती है वही लोग देते हैं, और जिनकी सासू माँ जीवित होती हैं वो चीलों सियारों को भोजन नहीं देते हैं। ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। आपके यहाँ क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब अपने यहाँ जो होता है वही आपको करना है। अब अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं हैं तो ऐसी अवस्था में जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जला किस प्रकार से धारण करें? देखिए, नियम तो यही कहता है कि ये व्रत निर्जला धारण करें, लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप जलाहार के द्वारा भी ये व्रत कर सकते हैं। जैसे कि क्षमा प्रार्थना करके आप ये व्रत कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या जीवित पुत्रिका व्रत एक बार अगर छूट जाता है तो क्या दोबारा शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश छोड़ देते हैं ये व्रत, जैसे कि कई बार सर्जरी हो गई किसी की तब भी छूट जाता है, या उसी समय अगर बच्चे हो जाते हैं तब भी छूट जाता है ये व्रत कई बार, तो ऐसी अवस्था में आप अगली साल से फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो इस बार से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्रत छूट गया है, मतलब जीवित पुत्रिका व्रत कभी छूट गया है आपका और शुरू करना चाहते हैं तो इस बार से आप शुरू कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, निर्जल व्रत नहीं रहा जा रहा है, तो भगवान जीमूत वाहन से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, व्रत धारण कीजिए, लेकिन जलाहार के द्वारा आप कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, जैसे कि एकदम अशक्त स्थिति है, तो ऐसी अवस्था में आप क्षमा प्रार्थना करके व्रत छोड़ भी सकते हैं, अगली बार से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि जान है तभी जहान है। किसी के लिए भी आप अच्छी कामना तभी कर सकते हैं, शुभ कामना तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं स्वस्थ हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप व्रत कर सकते हैं, या फिर नहीं स्थिति है तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।